तो पूछा गया कि जब भारत बंटने लगा था, जब आग लग रही थी वेस्टर्न बॉर्डर पर, तब कहां थे पिताजी आप? तो पता है पिताजी कहां थे? पिताजी दिल्ली से निकलकर अपनी बकरी के साथ बंगाल पहुंच गए और बंगाल में सनातनी हिंदुओं का एक योद्धा, मुझे दुख इस बात का होता है कि आप अपने न शूरवीरों को जानते हैं, न योद्धाओं को जानते हैं, न अपनों को पहचानते हैं। आपको अपने लोग तो फ्री के लगते हैं और दूसरे का कोई कुछ कर दे तो उसका गुणगान करते हैं। ये इतिहास में उसको याद नहीं रखा। यह हमारे हिस्से आया है कि हम उसका इतना नाम लेंगे कि उसका कोई वंशज जिंदा होगा तो खुश तो होगा कि कम से कम कोई नाम लेने वाला तो है हमारे यहां। उस गोपाल पाठा ने हथियार उठाया और जब एक तरफ से मारना शुरू किया तो शांति के पुजारी हमारे पिताजी बंगाल पहुंच गए और कहा कि मैं जीवन त्याग दूंगा, आमरण अनशन पे बैठ गए। उसने मारना नहीं छोड़ा और उसके बाद उन्होंने विनती की कि गोपाल पाठा तुम हथियार डाल दो। गोपाल पाठा ने उनके मुंह पे कहा, गांधी जी आप कहते थे कि भारत मेरी लाश पे बटेगा, पूरे देश में आग लगी हुई है, आप बंगाल आए हैं, मेरी माए बहनों के सामने, बेटियों के सामने रेप होता रहा, 3 दिन से आप नहीं आए। जब मैंने हथियार उठा लिया तो आप आ गए और आप कहते हैं शांति के लिए हथियार डाल दो। तो नहीं, हथियार नहीं डालूंगा। हथियार लेके चला गया। मुस्लिम लीग को पता था वोट के माध्यम से पाकिस्तान नहीं मिलेगा हमें, तो उन्होंने 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन करके हजारों हिंदू औरतों को मारा ताकि भारत की हिंदू सत्ता डर जाए, और डर गई। यह अगस्त की घटना है और इसमें एक लाइन इसलिए जोड़ देना चाहता हूं ताकि आप इस भ्रम से दूर हो जाएं। रमजान पवित्र महीना है। रमजान में गरीबों को, बीमारों को खाना खिलाना। रमजान इसलिए होते हैं कि हमें भूख का एहसास हो। ऐसे प्यारे प्यारे कोका कोला की तरीके से मार्केटिंग करने वाले जुमले गढ़े गए। 14 अगस्त 1946 को भी रमजान का दिन था जब वहां मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था। लेकिन आज की नस्ल जो है वो हमको ज्ञान देने लगती है। अगस्त कि जैसे ही ये घटना हुई, ग्रेट ब्रिटेन को अंदाजा हो गया कि हालात हाथ से बाहर निकल रहे हैं। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। आनन फानन में ग्रेट ब्रिटेन के इशारे पर 2 सितंबर 1946 अंग्रेज अफसर वॉविल उसको तैयार किया गया और फूल वाले चचा को भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ, ग्रेट ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक के नीचे, किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए वॉविल ने भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई 2 सितंबर 1946।